Good morning, students. मैं आरपी यादव फ्रॉम इंग्लिश नॉलेज पॉइंट आपके लिए लाया हूँ क्लास 10th इंग्लिश लेसन 1 प्रोज अ लेटर टू गॉड रिटन बाय जीएल फ्योन्स। स्टूडेंट्स कॉपी पेन ले लें और हार्ड मीनिंग को नोट करते चलें। चलिए देखते हैं। द हाउस द ओनली वन इन द एंटायर वैली। संपूर्ण घाटी में एकमात्र घर। संपूर्ण घाटी में एकमात्र घर। सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ लो हिल, जो कि निचली पहाड़ी की चोटी पर स्थित है। फ्रॉम दिस हाइट वन कुड सी द रिवर एंड द फील्ड ऑफ रिपकॉर्न डॉटेड विथ द फ्लावर दैट ऑलवेज प्रोमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट। अपनी उस ऊंचाई से वह पकी हुई फसलों को, फूलों को देख सकता है जो एक अच्छी फसल का वादा करते हैं। हार्वेस्ट, हार्वेस्ट मीन्स स्टूडेंट्स, हार्वेस्ट मीन्स फसल, क्रॉप। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वॉज अ डाउनपोर और एट लीस्ट अ शावर। पृथ्वी को एकमात्र चीज़ की ज़रूरत थी, एक वर्षा की बौछार अथवा एक मूसलाधार वर्षा की, एक तेज वर्षा की। थ्रू आउट द मॉर्निंग लंचो, संपूर्ण सुबह लंचो। हु न्यू हिज फील्ड इंटीमेटली, जो अपने खेतों को भली प्रकार जानता था। हैड डन नथिंग एल्स बट सी द स्काई टुवर्ड द नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व आकाश में देखने के सिवा कुछ नहीं किया। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर बूबिन, वह अपने औरत से बोला कि अब हम कुछ जल प्राप्त करने जा रहे हैं। तब वोमेन हु वॉज प्रिपरिंग सपर, आदमी जो नाश्ता बना रही थी, रिप्लाइड, जवाब दिया, यस गॉड विलिंग, हाँ यदि ईश्वर की इच्छा हुई। द ओल्डर बॉयज वर वर्किंग इन द फील्ड, बड़े लड़के खेतों में कार्य कर रहे थे। while the smaller one were playing near the house, जबकि छोटे बच्चे घर के पास खेल रहे थे। until the woman called to them all, ठीक तभी औरत ने उन सभी को बुलाया। come for dinner, भोजन के लिए आओ। it was during the meal, शाम के भोजन के दौरान। that just as लंचो हैड प्रेडिक्टेड, जैसा कि लंचो ने भविष्यवाणी किया था। प्रेडिक्टेड मीन्स भविष्यवाणी, भविष्यवाणी। प्रेडिक्टेड, प्रेडिक्टेड मीन्स भविष्यवाणी। बिग ड्रॉप ऑफ रेन बिगेन टू फॉल, वर्षा की बड़ी बड़ी बूंदें गिरनी प्रारंभ हो गई। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स, उत्तर पूर्व में पर्वतों के समान विशाल बादल। उत्तर पूर्व में पर्वतों के समान विशाल बादल। क्लाउड बी सीन अप्रोचिंग, आते हुए दिखाई दिए। देयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट, हवा ताजी और मधुर थी। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन, आदमी बिना किसी कारण के बाहर चला गया। आदमी बिना किसी कारण के बाहर चला गया। देन टू हैव द प्लीजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी, अपने शरीर पर वर्षा के बूंदों के सुख को महसूस करने के लिए। एंड व्हेन रिटर्न्ड ही एक्सक्लेम्ड, एक्सक्लेम्ड मीन्स आश्चर्य से बोलना, और जब वह लौटा तो आश्चर्य से बोला। दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, ये आकाश से वर्षा की बूंदें नहीं गिर रही हैं। दे आर न्यू कॉइन्स, ये नए सिक्के हैं। चूँकि खेतों को बहुत ज़रूरत थी पानी की, तो जो पानी बरसने लगा तो कितना खुशी की बात हुई। इसलिए लंचो ने कहा कि ये तो पानी की बूंदें जो हैं ना, ये सिक्के जैसे हैं, समझ लो इस बार इसके लिए। द बिग ड्रॉप्स और 10 सेंट्स, बड़ी बूंदें 10 सेंट की हैं। पीसोज एंड लिटिल वंस आर 5, और जबकि छोटी 5 सेंट की हैं। विथ अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ रिप कॉर्न,
संतोषजनक भाव से, सेटिस्फाइड मीन्स संतोषजनक, एक्सप्रेशन मीन्स भाव से, संतोषजनक भाव से उसने खेतों को देखा। रिगार्डेड मीन्स देखा, ध्यान से देखा या निहारा। रिगार्डेड मीन्स निहारा। रिपकॉर्न पकी हुई फसलों को, विथ इट्स फ्लावर और उसके फूलों को। ड्राइव्ड इन ए कर्टेन ऑफ रेन जो वर्षा की चादर से ढक गए थे। कर्टेन ऑफ रेन, कर्टेन मीन्स चादर, रेन वर्षा। बट सडनली अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो, लेकिन अचानक तेज हवा चलने लगी। एंड along with the rain very large hailstone began to fall, बड़े बड़े ओले गिरने लगे। वर्षा के साथ बड़े बड़े ओले गिरने लगे। दीज ट्यूली डिड रिसेंबल न्यू सिल्वर क्वाइंस, ये वास्तव में नए चांदी के सिक्के लग रहे थे। द बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्फ टू द रेन, बच्चों ने अपने आप को वर्षा में खुला छोड़ दिया। रैन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पल्स, जमे हुए मोतियों को एकत्र करने के लिए भागे। देखो बच्चों, जब बारिश होती रहती है और जब बर्फ़ पड़ने लगती है छोटी छोटी जमी हुई, तो बच्चे देखो कितने खुश होते हैं। उनको दौड़ दौड़ के उठा उठा के लोग खाते हैं, लेकिन उठाते ही वो तुरंत गल जाती हैं। चलिए आगे देखते हैं। इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, यहाँ वास्तव में बहुत बुरा हो रहा है। एक्सक्लेम्ड द मैन, आदमी दर्द से बोला। आदमी दर्द से बोला। आई होप इट्स पास क्विकली, मैं उम्मीद करता हूँ कि यह शीघ्र गुजर जाए। इट डिड नॉट पास क्विकली, यह शीघ्र नहीं गुजरा। फॉर एन आवर द हेल रेन्ड ऑन द हाउस, ओले घरों पर गिरते रहे। द गार्डन, बगीचे में गिरते रहे। द हिल साइड, पहाड़ी क्षेत्र पर गिरते रहे। द कॉर्न फील्ड, खेतों के, फसलों के मैदानों में, खेतों में गिर रहे थे। ऑन द होल वैली, और संपूर्ण घाटी में गिर रहे थे। द फील्ड वॉज वाइट एज इफ कवर्ड विथ सॉल्ट, खेत ऐसे सफ़ेद हो गए थे मानो नमक से ढक गए हों। नॉट अ लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्रीज, पेड़ों पर एक भी पत्तियां नहीं बची थी। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, फसल पूर्णतया नष्ट हो गई थी। द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, पौधों से पुष्प जा चुके थे। लंचोज सोल वॉज फिल्ड विद सैडनेस, लंचों की आत्मा दुख से भर गई। व्हेन द स्टॉर्म हैड पास्ड, जब तूफान गुजर गया। ही स्टूड इन द मिडिल ऑफ द फील्ड, वह खेत के मध्य में खड़ा हो गया। कहाँ खड़ा हो गया? खेत के मध्य में खड़ा हो गया। एंड सेड टू हिज सन्स, और अपने पुत्रों से बोला। अ प्लेग ऑफ लॉक्टिस, अ प्लेग ऑफ लॉक्टिस मीन्स टिड्डी दल का हमला। अ प्लेग ऑफ लॉक्टिस मीन्स टिड्डी दल का हमला। वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस, इससे अधिक छोड़ देता है। टिड्डी दल का हमला इससे अधिक छोड़ देता है। द हेल हैज़ लेफ्ट नथिंग, ओले ने कुछ नहीं छोड़ा। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, इस वर्ष हमारे पास कोई फसल नहीं होगी। प्यारे स्टूडेंट्स, हमारे पास में गणेशोत्सव चल रहा है, जिसके कारण ये संगीत बज रहा है। इससे आपको कुछ असुविधा हो सकती है, लेकिन ध्यान से सुनिए, कोई दिक्कत नहीं है। भगवान का नाम भी सुनते रहिए। गणपति बप्पा मोरया, कल्याण करेंगे आपका। जय जय गणपति महाराज। चलिए आगे देखते हैं। दैट नाइट वॉज अ सारोफुल वन, यह रात्रि उन सभी के लिए दुख भरी थी। ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग, हमारा संपूर्ण कार्य बेकार गया। देयर्स नो वन हु कैन हेल्प अस, यहाँ कोई नहीं है जो हमारी मदद कर सके। वी विल ऑल गो हैंग्री दिस ईयर्स, हम सभी को इस वर्ष भूखे रहना पड़ेगा। ओके स्टूडेंट, चलिए आज का ये पार्ट यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट पार्ट अगले वीडियो में देखना। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, चलिए आपको लेटर टू गॉड के सेकंड पार्ट का अध्ययन करते हैं।
बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल, लेकिन सभी के दिलों में, लेकिन सभी के दिलों में। हु लिव्ड इन द सॉलिटरी हाउस, जो उस एकमात्र घर में रहते थे। इन द मिडिल ऑफ द वैली, घाटी के मध्य, उन सभी के दिलों में जो घाटी के मध्य उस एकमात्र घर में रहते थे। देयर वॉज अ सिंगल होप, एकमात्र उम्मीद थी, एकमात्र उम्मीद थी। किसकी उम्मीद थी? हेल्प फ्रॉम गॉड, ईश्वर से मदद। डोंट बी सो अपसेट, इतने निराश मत हो। इवन दो दिस सीम लाइक अ टोटल लॉस, यद्यपि यह सर्वनाश प्रतीत होता है। रिमेंबर, याद रखो, नो वन डाइज ऑफ हंगर, कोई भूख से नहीं मरता। दैट्स व्हाट दे से, नो वन डाइज ऑफ हंगर, ऐसा तो सभी कहते हैं कि कोई भूख से नहीं मरता। ऑल थ्रू द नाइट, संपूर्ण रात्रि लंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप, अपनी एकमात्र उम्मीद के बारे में सोचता रहा। संपूर्ण रात्रि लंचो अपनी एकमात्र उम्मीद के बारे में सोचता रहा। द हेल्प ऑफ गॉड, ईश्वर की मदद। हुज आइज, एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, इंस्ट्रक्टेड मीन्स स्टूडेंट सलाह देना। जिसकी आंखें मानो सलाह दे रही हों, जिसकी आंखें मानो सलाह दे रही हों। सी एवरीथिंग, प्रत्येक चीज़ें देख रही हों। इवन व्हाट इज़ डीप इन वंस कॉन्शियस, यहाँ तक कि उसका अंतःकरण भी। कॉन्शियंस, कॉन्शियंस मीन्स अंतःकरण। लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ ए मैन, लेंचो आदमी होते हुए भी बैल के समान था। वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड्स, जानवरों की तरह खेत में कार्य करता था। बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, लेकिन फिर भी जानता था कैसे लिखा जाता है, लेकिन फिर भी जानता था कैसे लिखा जाता है। द फॉलोइंग संडे, अगले रविवार, एट डेब्रेक, डेब्रेक मीन्स स्टूडेंट्स, डेब्रेक मीन्स प्रातःकाल, अगली सुबह या अगले प्रातःकाल। ही बिगेन टू राइट अ लेटर, उसने एक पत्र लिखना प्रारंभ किया। व्हिच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन, जिसको वह स्वयं नगर ले गया। एंड प्लेस इन द मेल, और डाक में डाला। इट वॉज नथिंग लेस दैन अ लेटर टू गॉड, यह ईश्वर के नाम पत्र के सिवा कुछ नहीं था। गॉड, ही रोड, उसने लिखा भगवान को। इफ़ यू डोंट हेल्प मी, यदि आपने मेरी मदद नहीं की, माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर, इस वर्ष मैं और मेरा परिवार भूखे रह जाएंगे। आई नीड 100 पीसोज इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड अगेन एंड टू लिव until the crop comes. So means students, so means बोना। उसने लिखा भगवान को, यदि आपने मेरी मदद नहीं की तो मैं और मेरा परिवार इस वर्ष भूखे रह जाएंगे। आई नीड 100 पीसोज, मुझे 100 पीसोज की ज़रूरत है। इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड, अपने खेत को दोबारा बोने और फसल आने तक जीवित रहने के लिए। बिकॉज द हेल स्टॉर्म, क्योंकि ओले ने सब कुछ नष्ट कर दिया। ही रोट टू गॉड, उसने लिखा भगवान को। ऑन द एनवलप, लिफाफे के ऊपर। पुट द लेटर इनसाइड, पत्र को अंदर रखा। एंड स्टिल ट्रबल बेंट आउट टाउन, और कठिनाई के साथ वह नगर चला गया। एट पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस पर ही प्लेस्ड अ स्टम्प ऑन द लेटर, उसने पत्र के ऊपर स्टम्प लगाया। एंड ड्राइव्ड इनटू द मेल बॉक्स, और मेल बॉक्स में डाल दिया। ड्राइव्ड मीन्स डाल दिया, गिरा दिया। वन ऑफ द एम्प्लॉइज, कर्मचारियों में से एक। हु वॉज अ पोस्टमैन, जो कि डाककर्मी था। एंड आल्सो हेल्प एट द पोस्ट ऑफिस, और पोस्ट ऑफिस में मदद भी करता था। वेंट टू हिज बॉस लाफिंग हर्टली, अपने मालिक के पास जोर जोर से हंसते हुए गया। एंड शोड हिम द लेटर टू गॉड, और ईश्वर के नाम के पत्र को दिखाया। नेवर इन हिज कैरियर एज अ पोस्टमैन, अपने डाककर्मी के कार्यकाल के दौरान, अपने
डाककर्मी कार्यकाल के दौरान उसने इस प्रकार का पता नहीं देखा था। ही हैड नोन दैट एड्रेस, वह इस प्रकार के पते को नहीं जानता था। द पोस्टमास्टर अ फैट एमेबल फेलो, एक हंसमुख साथी था। फैट एमेबल मीन्स हंसमुख, मोटा। आल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, वह भी जोर जोर से हंसने लगा। बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न्ड सीरियस, लेकिन शीघ्र ही वह गंभीर हो गया। एंड टाइपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क, और अपनी मेज पर पत्र को थपथपाया। टाइपिंग मीन्स थपथपाना। कमेंटेड, और आगे बोला, व्हाट ऑफ फेथ आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रोड दिस लेटर, मेरी इच्छा है कि मेरा विश्वास भी उस पत्र लिखने वाले आदमी के जैसा हो जाए। मेरी इच्छा है कि मेरा विश्वास भी उस पत्र लिखने वाले आदमी के जैसा हो जाए। स्टार्टिंग अप अ करेस्पॉन्डेंट विथ गॉड, जो ईश्वर के साथ पत्राचार करता है। करेस्पॉन्डेंस, क्या लिखा है बच्चों? करेस्पॉन्डेंस। करेस्पॉन्डेंस मीन्स पत्राचार। सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, इसलिए लेखक के विश्वास को ईश्वर में बनाए रखने के लिए, या लेखक का विश्वास ईश्वर से अडिग ना हो, ईश्वर से हटे नहीं। शेक मीन्स हिलना या हटना। द पोस्टमास्टर केम अप विथ एन आइडिया, डाककर्मी को एक विचार आया। आंसर द लेटर, पत्र का जवाब दिया जाए। बट व्हेन ही ओपनड इट, लेकिन जब उसने इसे खोला, इट वॉज इविडेंट। इविडेंट मीन्स स्पष्ट। इविडेंट मीन्स स्पष्ट। दैट टू आंसर इट ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल इंक एंड पेपर, कि पत्र के जवाब के रूप में अच्छी भावनाएं, पेपर और इंक के सिवा किसी और चीज़ की ज़रूरत थी। पत्र के जवाब के रूप में अच्छी भावनाएं, पेपर, इंक के सिवा किसी और चीज़ की ज़रूरत थी। बट ही स्टक टू हिज रिजोल्यूशन। स्टक मीन्स अड़े रहना, रिजोल्यूशन मीन्स प्रस्ताव। लेकिन वह अपने प्रस्ताव पर अड़ा रहा। ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉइज, उसने अपने कर्मचारियों से पैसे के लिए कहा। ही हिमसेल्फ गेव अ पार्ट ऑफ हिज सैलरी, उसने अपने वेतन का एक भाग दिया। एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज वर ओब्लाइज्ड, और अनेकों मित्रों को भी बाध्य किया। टू गिव समथिंग, कुछ न कुछ देने के लिए। फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, इस दानपूर्ण कार्य के लिए। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर टुगेदर द 100 पीसोज, उसके लिए एक साथ 100 पीसोज एकत्र करना इम्पॉसिबल, असंभव था। सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली लिटिल मोर देन हाफ, इसलिए वह किसान को आधे से अधिक भेजने में समर्थ हुआ। ही पुट द मनी इन एन एनवलप, उसने पैसे को लिफाफे में रखा। एड्रेस टू लंचो, और लंचो का पता लिखा। एंड विथ इट अ लेटर कंटेनिंग ओनली अ सिंगल वर्ड एज अ सिग्नेचर गॉड, और पत्र के ऊपर एकमात्र शब्द ईश्वर का दस्तखत किया। द फॉलोइंग संडे लंचो केम अ बिट अर्लियर, अगले रविवार लंचो समय से थोड़ा पहले आ गया। बिट अर्लियर, थोड़ा पहले। देन यूजुअल टू आस्क, पूछने के लिए कि इफ़ देयर वॉज अ लेटर फॉर हिम, क्या उसके लिए कोई पत्र है। इट वॉज द पोस्टमैन, यह डाककर्मी था। हिमसेल्फ, स्वयं। हु हैंडेड द लेटर टू हिम, जिसने उसे पत्र थमाया। वाइल द पोस्टमास्टर, जबकि डाककर्मी। एक्सपीरियंसिंग द कॉन्टेंटमेंट ऑफ मैन, आदमी की संतुष्टि का अनुभव ले रहा था। कॉन्टेंटमेंट मीन्स संतुष्टि।
हु हैज़ परफॉर्म अ गुड डीड, जिसने यह अच्छा कार्य किया था। डीड मीन्स कार्य। लुक्ड ऑन फ्रॉम हिज ऑफिस, अपने ऑफिस से देखता रहा। लैंचो शोड नॉट द स्लाइटेड सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी, लैंचो पैसे को देखकर ज़्यादा आश्चर्य नहीं दिखाया। स्लाइटेस्ट सरप्राइज यानी कि ज़्यादा आश्चर्य नहीं दिखाया। सच वॉज हिज कॉन्फिडेंस, वास्तव में यह उसका विश्वास था। हट बट ही बिकेम एंग्री, लेकिन वह क्रोधित हो गया। व्हेन ही काउंटेड द मनी, जब उसने पैसे को गिना। गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक, ईश्वर गलती नहीं कर सकता। नॉर कुड ही हैव डिनाइड लेंचो, ना ही वह लेंचो को इनकार कर सकता है। डिनाइड मीन्स इनकार करना। वॉट ही हैड रिक्वेस्टेड, जो उसने प्रार्थना किया था। इमीडिएटली लेंचो बेंट अप टू द विंडो, शीघ्र ही लेंचो खिड़की पर गया। टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक, पेपर और इंक को मांगने के लिए। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल, जन जनार्दन के लिखने की मेज पर, जन जनार्दन के लिखने की मेज पर। ही स्टार्टेड टू राइट, उसने लिखना प्रारंभ किया। विथ मच रिंकिंगलिंग ऑफ हिज ब्रो, caused by the effort he had to make to express his ideas, अपने विचारों को व्यक्त करने की कठिनता के कारण, अपने विचारों को व्यक्त करने की कठिनता के कारण उसने अपनी भौहों को सिकोड़ा। रिंकिंग ऑफ हिज ब्रो यानी कि अपनी भौहों को सिकोड़ा। एक्सप्रेस मीन्स व्यक्त करना, हिज आइडियाज़ अपने विचारों को। एफर्ट मीन्स प्रयास। कार्ड मीन्स कारण। अपने विचारों को व्यक्त करने की कठिनता के कारण उसने अपनी भौहों को सिकोड़ा। When he finished, जब उसने लेटर समाप्त किया। He went to the window, खिड़की पर गया। Buy a stamp, टिकट लिया। Which he clicked, जिसको उसने चाटा। Licked means चाटना। Then affixed the envelope, और लिफाफे पर चपका दिया। With a blow of his fist, मुक्का मारकर। द मोमेंट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स, जिस क्षण पत्र पेटिका में गिरा। द पोस्ट मास्टर बेंट टू ओपन इट, पोस्ट मास्टर इसे खोलने गया। इट सेड्स में लिखा था, गॉड ऑफ द मनी, ईश्वर जिस पैसे के लिए। दैट आई आस्क्ड फॉर यू, मैंने आपसे कहा था। ओनली सी 20 पीसोज रीड मी, मात्र 70 पीसोज मेरे पास पहुँचे हैं। सेंड मी द रेस्ट, शेष पैसा मुझे भेजो। सिंस आई नीड इट वेरी मच, क्योंकि इसकी मुझे बहुत ज़रूरत है। बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल, लेकिन इसे डाक के द्वारा मत भेजना। बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज आर अ बंच ऑफ क्रूक्स, क्योंकि डाककर्मी धूर्त होते हैं। बंच ऑफ क्रूक्स मीन्स धूर्त। लैंचो। नमस्कार बच्चों, आपका ये पाठ समाप्त होता है। वीडियो आपको अच्छी लगी हो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब तो अवश्य कर दें, जिससे आपको अगले पाठ की नोटिफिकेशन मिल जाए।